Hello students, welcome to online class. I am Sunila Sharma. Today we will discuss about the poem The Election written by Sitakant Mahapatra. First of all, we discuss introduction to the poet. Dr. Sitakant Mahapatra was born on September 17, 1937. He is one of the best known names in Indian literature today. He passed his BA in 1957 from Utkal University of his MA in Political Science in 1959. इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्क्स हैं वो आप जो शॉर्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो आता है ये जो पोएम है इलेक्शन, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इस पोएम में है क्या। तो हम देखते हैं कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन का मतलब चुनाव। तो ये जो पोएम है द इलेक्शन वाज रिटन बाय सीताकांत महापात्रा ओरिजिनली इन जो उड़ीसा जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश ही हिमसेल्फ ट्रांसलेट इन इंग्लिश। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सीताकांत जो महापात्रा है उसने जो उड़िया जो लैंग्वेज है उसके अंदर इसको इंग्लिश के अंदर इसको ट्रांसलेट किया है। और आगे हम देखते हैं कि जो पोइट है सीताकांत महापात्रा हैज़ प्रेजेंटेड ए रियल पिक्चर ऑफ पॉवर्टी पीपल ऑफ उड़ीसा। तो जो उड़ीसा के जो लोग हैं, जो गरीब जो लोग हैं, उनकी यहाँ पर जो रियल पिक्चर को यहाँ प्रेजेंट किया है। दे सफ़र फ्रॉम हंगर एंड स्टारवेशन, डेथ्स ऑल्सो टेक प्लेस इन देयर विलेज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उड़ीसा की जो लोग हैं उनकी जो गरीब की जो तस्वीर यहाँ पे प्रेजेंट पोएट ने की है कि वो भूख से पीड़ित हैं और भूख से जो उस गांव के अंदर काफ़ी सारी डेथ हुई हैं, काफ़ी सारी मौत हुई हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो इलेक्शन जो पोएम है, एट द इलेक्शन they write in vote in spite of despair in their lives, although they do show from the consideration during election। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चुनाव के समय जो वोट डालने का जो अधिकार है उसका भी प्रयोग करते हैं। इसके बावजूद भी उनका जो जीवन है, उनकी जो लाइफ है वो एक तरह से नर्वस है और वो ये सोचते हैं कि कुछ इनाम या भुगतान के लिए वो ऐसा करते हैं। तो ये जो इलेक्शन जो पोएम है, इस पोएम के माध्यम से जो पोइट है वो चुनाव प्रसार के दौरान जो यहाँ पर काफ़ी सारे जो व्हीकल्स हैं वो धीमी गति से रेंगते हैं, जो म्यूज़िक है, मेलोडीज़ है वो धीरे धीरे मतलब चलता रहता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को इस पोएम के माध्यम से पोएट ने प्रेजेंट किया है। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो पोएम है द इलेक्शन, इसके अंदर आवर जीव कार्वेस टू योर विलेज सीकिंग स्ट्रेंज मेलोडीज फ्रॉम द रोरिंग सन, द कॉमन विल फ्रॉम द क्रिस क्रॉस ज्योमेट्री ऑफ प्राइवेट एगोनाइज। तो यहाँ पर देखिए जो कॉलवेज का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, मूव एट वेरी स्लो स्पीड। मेलोडीज़ का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स पुट टू म्यूजिक या सॉन्ग्स या ट्यून। और कॉमन विल का यहाँ पर विल ऑफ द पीपल। और क्रिस क्रॉस का मतलब है यहाँ पर जो लाइन क्रॉसिंग ईच अदर, ये एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं या सड़कें। एगोनीज का मतलब होता है हमारे जो मेंटली और फिजिकली जो सफरिंग्स होता है, मतलब
एक्सट्रीम जो मेंटल और फिजिकली जो सफरिंग होती है, तीव्र जो वेदना जिसको बोलते हैं हम। तो इस स्टेंजा में हम देखते हैं कि जो पोइट हमें बताता है कि इलेक्शन के समय, इलेक्शन आर नाउ कॉमन इन इंडिया, in Odisha villagers are poverty stricken, the suffer from hunger, starvation, death also take place in the village of Odisha। तो यहाँ पर देखिए इस स्टेंजा के अंदर जो पोइट है हमें बताता है कि जो जीव है, मतलब इलेक्शन का जो प्रचार जब करते हैं तो जीव हैं वो धीरे धीरे गांव में रेंगती हैं और स्ट्रेंज मेलोडीज़ और उनके अंदर जो धीरे धीरे जो म्यूजिक है उसको बिखेरती हैं। रोरिंग सन द कॉमन विल, जिससे उनकी जो इच्छाएं हैं, मतलब चुनाव जो प्रचारकों की छिपी हुई जो इच्छाएं हैं वो वहाँ पर शो करते हैं। फ्रॉम द क्रीस क्रॉस ज्योमेट्री ऑफ प्राइवेट एगोनाइज। तो यहाँ पर देखिए जो उड़ीसा के अंदर जो लोग गरीब और भूख से जो पीड़ित हैं, तो यहाँ पर चुनाव के समय जो गाड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे गांव में रेंगती हैं म्यूजिक के साथ, और वहाँ के जो लोग हैं वो व्यक्तिगत रूप से आपस में, मतलब उनकी जो इच्छाएं हैं वो टकराती हैं, और ये चीज़ें हमें उस विलेज के अंदर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए इस स्टेंजा के अंदर जो पोइट है कॉन्ट्रास्ट का यूज़ किया है कि जब प्राइवेट अगोनाइज द पुअर पीपल विद द ट्रैपिंग ऑफ पोस्टर्स, सिंबल्स, स्पीचेस एंड हैंडबिल्स ऑफ इलेक्शन। दूसरा यहाँ पर जो पुअर जो पीपल हैं उनकी जो कंडीशन है इज़ नॉट इम्प्रूव्ड बाय द इलेक्शन नियरिंग, मतलब कि ये नहीं कि जो इलेक्शन के समय जो पुअर जो पीपल हैं उनकी जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आवर डार्क लॉन्गिंग्स डोंट टच यू nor your trappings of posters, symbols, speeches, handbills for your grief outlives empires। तो यहाँ पर जो हमारा जो सेकंड स्टेंजा है उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो पीपल हैं, तो यहाँ पर देखिए लॉन्गिंग्स का मतलब होता है इच्छाएं या लालसाएं, ट्रैपिंग्स का मतलब होता है कि वे सारी चीज़ों, मतलब किसी फंदे या जाल में कार्य के साथ मतलब रहना, ट्रैपिंग करना या किसी जाल के अंदर फंसा लेना, कि ऑल थिंग्स दैट आर पार्ट ऑफ द टिपिकली ऑफ जॉब। हैंडबिल्स का मतलब होता है हाथों से बांटे जाने वाले जो विज्ञापन होते हैं जो प्रचार के लिए, और आउटलेस का मतलब होता है अधिक समय तक जीवित रहना, लिव बियॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड स्टेंजा के अंदर जो पोइट है हमें बताता है कि आवर डार्क लॉन्गिंग्स डोंट टच यू, कि मतलब जो गरीब जो पीपल हैं, गरीब जो लोग हैं और जो चुनाव जो प्रचारक हैं वो अपनी इच्छाएं लेके उनके पास जाते हैं और ये कहते हैं कि जो उनकी जो इच्छाएं हैं उनको टच नहीं कर पाती, मतलब उन्होंने फिक्स कर रखा है पहले। यहाँ क्या है कि इस पोएम के माध्यम से पोइट हमें बताता है कि जो इनके जो वोट हैं वो पहले से बिके हुए हैं, तो इन पे किसी प्रकार का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, नोर आवर ट्रैपिंग्स, और वो किसी जाल में नहीं फंसते। ओ पोस्टर, सिंबल, स्पीचेस एंड बिल्स ओवर गिव आउटलेस एम्पायर्स। तो यहाँ पर जो साम्राज्य से परे जो विद्यमान यहाँ पर रहता है, मतलब गरीबी और भूखे लोगों का जो शोक साम्राज्य से परे है, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई साम्राज्य के प्रति लगाव नहीं है। तो यहाँ पर पोइट के कहने का मतलब ये है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है और जो एम्पायर्स हैं वो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, जो स्टारवेशन है,
वो हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। द कोल्ड ग्रांड चिल्ड्रन अवेकन इन आवर हार्ट एज यू डिसन म्यूटेड एलोग्रीज ऑन योर एसन फेसेज। तो यहाँ डिस्टर्न का मतलब होता है सी समथिंग क्लियरली बट विद अफोर्ट, मतलब प्रयत्न करके ही स्पष्ट रूप से देख पाना। म्यूटेड एलेग्रीज का मतलब होता है अनुभव जो धुंधलेपन से मतलब देखने को हमें मिलते हैं। और एर्सेन का मतलब होता है राख जैसा, या फिर हम पेल कहें, जो येलो होता है, जो पीला पड़ जाता है। और परसुएडर्स का मतलब होता है मना लेना, राज़ी कर लेना। और ब्लोट आउट का मतलब होता है हटाना या दूर कर देना। और एग्नीज का मतलब होता है वेदना या मनोवस्था। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो आगे जो स्टेंजा है, द कोल्ड ग्रांड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो पोइट ये बताता है कि जो चुनाव का प्रसार करने वाले जो लोग हैं वो, और दूसरी तरफ विलेज के जो गरीब लोग हैं, तो विलेज के जो गरीब लोग हैं उनके जो ग्रांड जो चिल्ड्रन हैं, जो पोते जो पोतियां हैं, अवेकन योर हार्ट एज यू डिसन म्यूटेड, डिसन का मतलब प्रयत्न करके स्पष्ट रूप से देख पाना। उनके कहने का मतलब ये है कि जो चुनाव जो प्रसार जो करते हैं, तो उनके जो पोते जो पोतियां हैं जो गरीबी के कारण मतलब नंगे हैं, निवस्त्र हैं, तो वो क्या करते हैं आगे कि हेयर द ग्रेट परस्यूड्स आर लिटिल थिंग्स नॉट सो हिडन, चीप प्लास्टिक, चीपर नायलॉन, डार्क ग्लासेस ब्लॉट आउट ऑफ द सन। कि चुनाव प्रचारक जो मतदाताओं के जो निवस्त्र पोते पोतियां हैं, उनको वो प्लास्टिक की कुछ चीफ मतलब सस्ती जो वस्तुएं हैं, या फिर सस्ती जो नायलॉन है, सूरज की तेज किरणों से उनकी आँखों की रक्षा के लिए उनको धूप के चश्मे देते हैं। फिर भी मतदाताएं अपनी पसंद पहले से ही बना ली हैं, मतलब वो अपना मत बेचते हैं और खुले रूप से उनको खरीदा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो पोइट है हमें बताता है कि विद वन फुट हंगर एंड द अदर इन द सोल यू मेक योर डिसीजन एगोनाइज ऑफ चूज। मतलब कहने का मतलब है कि जो अब भूखमरी उस देश के अंदर है या उस गांव के अंदर है, वो उनकी आत्माओं को किसी प्रकार का मतलब कि उनकी आत्माएं पहले से इस प्रकार का डिसीजन कर चुकी हैं कि ये हमें जो मत है उसको देना है, मतलब वो बेचते हैं और खुले रूप से उन मतों को खरीदा जाता है। तो यहाँ पर जो इस पोएम के माध्यम से जो पोइट है वो हमें ये बताता है कि किस प्रकार जो इलेक्शन है वहाँ के गरीब लोगों पर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और यहाँ तक कि जो इलेक्शनर्स हैं गिव कोल्ड ग्रांड चिल्ड्रन सम चीप प्लास्टिक थिंग्स स्टिल चीपर, नायलॉन, डार्क सन ग्लासेस टू सेव their eyes from hot rays of the sun. However, the voters have already made their choice. They sell their votes which are purchased openly. तो यहाँ पर जो पोइट है Mahapatra has given a realistic picture of the poor and hungry villagers who often face starvation deaths. The poet has very impressively told us about the between the electioners and the poor voters, and this is the real picture of the candidates who contest election and the poor voters of backward Orissa. तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्शन की जो एक रियल जो पिक्चर है उस विलेज की, जो हंगरी जो पीपल हैं और जो पुअर जो पीपल हैं उनका यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया गया है कि किस प्रकार से इस विलेज के अंदर जो जीव हैं वो धीरे धीरे रेंगती हैं और उनके अंदर जो म्यूज़िक है
वो बसता है। डार्क लॉन्गिंग्स ऑफ दिस पुअर पीपल एंड द इलेक्शंस नोट ब्लाइंड the poverty, misery of villagers is reflected through their eyes. It means that they are aware of torment of the masses. The poor people has no choice. It is only the choice of agonies. The villagers realize that they are suffering from the want starvation, yet they fully understand of the politicians and the electioners gives the grandson some cheap plastic things still cheaper nylon dark sunglasses and etc. तो ये जो पोएम है इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे जो स्टंज हैं उसके अंदर हम ये देखते हैं कि काफ़ी इजी लैंग्वेज है, लेकिन जो पोएम है इसके अंदर जो इलेक्शन है उसकी जो पिक्चर है, रियल जो पिक्चर है वो हमें इस पोएम में देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि इसमें शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है वो क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सीताकांत महापात्र है उसका बोर्न कब हुआ, उसके बाद उसका जो करियर है और उसका जो लिटरेरी जो चीफ वर्क्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बाद जो कोल्ड ग्रांट जो चिल्ड्रन हैं उसके बारे में कि उनको मतलब क्या क्या दिया जाता है, और दूसरा ये कि व्हाट डू यू नो अबाउट द पोएम द इलेक्शन। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कंपोज्ड बाय सीताकांत महापात्रा ओरिजिनली इन उड़िया हिमसेल्फ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और उसके बाद इस पोएम का जो थीम है वो हम देख सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जो एक्सप्लेनेशन के लिए जो पोएम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।